समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान स्तंभमान स्थापित आज किया है अपने पार्टी कार्यालय पे। और आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये संविधान की प्रस्तावना सामने लिखी हुई है और नीचे संविधान, बाबा साहब का संविधान है। तो इसके पीछे का मकसद मंशा क्या है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। बड़े धूमधाम से आज संविधान स्तंभमान की स्थापना भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर के कार्यालय पे की है। और बुलंदशहर के अलावा तमाम जो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहाँ पर पार्टी कार्यालय पर ये संविधान स्तंभमान की स्थापना की गई है। तो क्या मकसद मंशा है, जानने का हम प्रयास करेंगे सर। सबसे पहले तो आज ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने सन 2014 से जब से केंद्र और इस देश में आई है तब से संविधान की धज्जियां उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक ऐतिहासिक पुरुष के बेटे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी ने इस देश की जनता को जगाने के लिए, इस देश की जनता को बताने के लिए कि जो संविधान की धारा 340 और 341 में समानता, गैर बराबरी और जो असमता का जो बराबरी का हक दिया गया है उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार और निरंतर करती रही है। हमको जागना पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी समाजवादी पार्टी के जनपद मुख्यालय हैं उन पर ये संविधान मान स्तंभ स्थापित किया है। और इसके माध्यम से हम इस जनता को हम जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संविधान धर्म और आस्था से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से। संविधान में जो हक और अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने और जो कमेटी थी उन्होंने जो निर्धारित किए उसके अनुसार देश चलेगा। ये इनका क्या काम है? बीजेपी सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने 2014 से धर्म और आस्था, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमारी वोटों को लूटा है और बहकाया है। और बहकाकर जैसे ही ये सत्ता पर आसीन हुए इन्होंने हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। इसीलिए इसे जगाने के लिए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, ये हमारे जिला अध्यक्ष मतलब जी, ये हमारे साथी पुराने साथी हैं पूर्व मंत्री श्री अब्दुल रब साहब, हमारे प्रभारी साथी हैं श्री महेंद्र वाल्मीकि जी और सभी साथी बहुत सारे हैं, सभी जिले के लोग हैं इकट्ठे हैं। इसीलिए तय किया गया कि संविधान से देश चलने देंगे। अगर कोई सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी तन मन और हर तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी झूठी फिरका परस्त पार्टी है, जिन्होंने देश में भाईचारा समाप्त करने का काम किया, वोटों को लूटने का काम किया, हमारी वोटों को गुमराह करके वोट लूटकर सत्ता हासिल करने का काम किया। 2027 में जो चुनाव होगा वो धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी विचारधारा का होगा और वो है समाजवादी पार्टी। अच्छा, पार्टी के दफ्तर में संविधान रखना, संविधान की प्रस्तावना लिखकर उसको अच्छी तरह से सजाकर स्थापित करना, इसके पीछे क्या मकसद मंशा क्या है, क्या करना चाहती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस देश में एक संदेश देने में कामयाब रहे कि इन 10 वर्षों में जितना इन्होंने भारत के संविधान को निशाने पर लिया है और संविधान को ख़त्म करने के बार बार इन्होंने कुलसित प्रयास किए हैं, इन तमाम सारी की सारी इस विचारधारा का सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इसकी इस देश में बुलंद आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ के साथ में इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो ऐसे पीड़ित लोग हैं वो सब इकट्ठे हुए और एक संदेश देने के लिए कि इस देश के जितने भी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय हैं सब में एक संविधान मान स्तंभ हो और एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान भी वहाँ पर रखा हो। लोग आएंगे, इस संविधान रूपी ग्रंथ को देखेंगे और इससे निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है कहाँ पर। ये मैं देखता हूँ इस देश में जहाँ तहाँ आप देखें, चाहे भारत की राजधानी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या कहीं भी हो, इस देश का छात्र आंदोलन कर रहा, इस देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान वो आंदोलन कर रहा, इस देश का किसान वो आंदोलन कर रहा, इस देश का मजदूर वो आंदोलन कर रहा, इस देश में महिलाओं में नित अत्याचार होते वह आंदोलन कर रही। तो ये देश जब आंदोलन पे है तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर ये कल्याणकारी सरकार को चलाती है। ये तो इन सबको मिटाने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पीडीए को मजबूत करने के लिए क्या है पूरी कसरत है? देखिए, सही बात यह है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने पिछड़ों को, इनको गुमराह करके, दलितों को, और अपने वोट बैंक लेकर उनकी नौकरी, उनकी तालीम सब में उनको पछाड़ दिया। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आरएसएस के लोग बैठ गए हैं जो नफ़रत के अलावा दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से कुछ नहीं ज़्यादा जानते। आज इस स्तंभ की ज़रूरत इसलिए पड़ी है ताकि लोग जागरूक हों, लोग अपने अधिकारों को पहचानें। जो अखिलेश जी ने और राहुल गांधी ने दोनों ने मिलकर ये चलाया, उससे लोगों को पता चला कि संविधान में जो अधिकार हैं हमारे, उनको भाजपा ख़त्म कर रही है और एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ा रही है। उसको याद दिलाने के लिए, उनको सही समझ के लिए ये जो स्तंभ बनाया गया है ताकि लोग याद करें कि हमारे अधिकार क्या हैं, संविधान हमें क्या ताकत देता है और हमारे साथ क्या जुल्म बीजेपी कर रही है। इससे लोग समझ पाएंगे और अगली सरकारें भाजपा के खिलाफ लड़के कामयाब हों। दलितों को जोड़ने के लिए क्या पूरी कसरत है? देखिए, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी निर्देश पर आज जिला कार्यालय पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारा एक मेमोंटन में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया गया है। पूरी जातियों के बताना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार इस संविधान को ख़त्म करने चाहती है और आम नागरिकों के अधिकारों को छीनना चाहती है। पिछड़े, दलित, अगड़े सब मिलकर 2027 में माननीय राष्ट्र अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये विश्वास रखिए इस बात का कि उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट गवर्नमेंट अखिलेश यादव जी की बनेगी। क्या मकसद है इसके पीछे? ये संविधान स्तंभ मान की स्थापना बुलंदशहर के जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी ने की है। क्या मकसद है कि पीडीए को मजबूत करने की एक कसरत है, जो दलित समाज है उसको जोड़ने की कवायद है, क्या है? देखिए, इसका मकसद 26 जुलाई को प्रदेश मुख्यालय में संविधान स्तंभ मान की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और जिला अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे। और जिला अध्यक्षों को यह कहा गया कि वो अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने जिला मुख्यालय पर संविधान स्तंभ मान की स्थापना करेंगे। जहाँ हमारे यहाँ प्रभारी रमेश चंद्र प्रजापति जी, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी महेंद्र वाल्मीकि जी, आज हमारे सभी जनपद के पूर्व विधायक माननीय होशियार सिंह जी, बंसी पहाड़िया जी, माननीय पंडित मुकेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष कुमार अब्दुल रब साहब, पूर्व अध्यक्ष हिमायत भाई, पूर्व महामंत्री प्रेमवीर यादव जी, तमाम लोग पार्टी के एकजुट होकर आज ये संविधान स्तंभ की स्थापना की गई है। इसका मकसद ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले काफ़ी समय से संविधान के साथ छेड़छाड़ करके, संविधान में बदलाव करके रिजर्वेशन पर जो हमला हो रहा है, रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में देकर रिजर्वेशन स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। आज तमाम यूनिवर्सिटियों में जगह खाली है, वहाँ ओबीसी की, दलितों की वोट भरी नहीं जा रही। तो इसका मकसद ये है कि जो पार्टी का वर्कर है वो कैडराइज वर्कर बने। संविधान की समझ, जब संविधान रखा होगा कार्यालय पर तो जो वर्कर आएगा वो संविधान पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो अपने अधिकारों को पहचानेगा। और इसमें खाली दलितों का मसला नहीं है, दलितों का सवाल नहीं है कि दलितों के लिए अधिकार है संविधान में। तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो, सबके अधिकार इस संविधान में लिखे हैं कि संविधान से देश चलेगा, धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा। अभी मोदी जी ने कल कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की, जो एससी समुदाय के सांसद हैं उन लोगों के साथ मीटिंग की। साफ तौर पे कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए हैं कि जो वर्ग है, आरक्षण वर्ग है, उसकी सब श्रेणी को वो नहीं बनाई जाएगी। उसका कोई
देखिए वो हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है उसी में समाजवादी पार्टी चले। वो आप ये लोग बोल रहे हैं, बोले कि संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उसी कड़ी में बोल रहे हैं कि हम जो है सब श्रेणी में नहीं बनाएंगे। नहीं, अब वो देखिए उन्हीं ने तो कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, आरएसएस ने कहा कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने तो कहा 400 पार 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, वो ही लाएंगे मनुस्मृति, उन्होंने तो कहा। जब उन्होंने कहा, और इसका उदाहरण यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जब कन्नौज में जाते हैं मंदिर के अंदर, तो मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। ओबीसी का व्यक्ति मंदिर में चला गया, ये क्या मानसिकता है? जब मुख्यमंत्री पद से हटे और बाबा जी आए, तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया। क्या है ये? आज मूंछ नहीं रखा सकता आदमी, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। मुल्क की 75 साल की आज़ादी के बाद, संविधान में अधिकार होने के बाद भी जिस देश में ये हालात हों, उस देश में संविधान की जानकारी और संविधान को पढ़ने का और संविधान को समझने का ये अधिकार और ये रास्ता दिखाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आज ये संविधान स्तंभ मान की स्थापना हुई है, और इस संविधान स्तंभ की स्थापना आज यहीं नहीं रुकेगी। जनपद के प्रत्येक विधानसभा में छोटे छोटे सेमिनार करेंगी समाजवादी पार्टी, और लोगों को जागरूक करेगी, खासतौर से पीडीए परिवार को मजबूत करेगी। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि संविधान स्तंभ मान के स्थापित करने के पीछे साफ मंशा ये है, सभी का सम्मान, सभी का स्वाभिमान कायम रहे और समाजवादी पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर चले। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।